जय हिंद दोस्तों, दीप ज्योति स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको, अगर कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा बुक आपको रखना चाहिए, कौन कौन सा बुक आपके पास होने चाहिए, तो इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान ये लुसेंट का है। उस लुसेंट पहले क्या था, 2010 से 13 तक या उससे पहले भी कोई व्यक्ति लुसेंट का अध्ययन करके गवर्नमेंट जॉब ले लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है। लेकिन ये भी बुक बहुत अच्छा है। इसमें क्या था, पहले प्राचीन, जैसे इतिहास का है, इतिहास का तीनों पार्ट्स, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये बहुत अच्छे से दिया है। उसी प्रकार इसमें भूगोल है, अर्थव्यवस्था है और संविधान है, और फिजिक्स का जो पार्ट्स था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक है आपका विज्ञान का, इन सभी के बारे में। और है विविध का, है विविध का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आज भी यहीं से आते हैं। ठीक है, विविध का क्वेश्चन। और एक है आपका खेलकूद का। तो ये बहुत अच्छा बुक इसको माना जाता है अभी भी, लेकिन इसमें एक कमियां हैं कि ये बुक है, इसमें न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं दिया होता। और सबसे बेस्ट बुक के पास चलते हैं। अब ये है आपका एनसीईआरटी का बुक। एनसीईआरटी का बुक है ये, जो कि एक है 9th का और एक है 10th का। इसमें बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका थ्योरी पोर्शन भी इसमें कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका एनसीईआरटी का बुक है ये। इसका सिलेबस जो कि दिया हुआ है, ये है आपके सिलेबस। ठीक है, और चलते हैं हम, जैसे कोई सा भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन किया हुआ है। जैसे ये है आपका मोशन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप कभी भी पढ़ते हैं, मैं पढ़ता था तो हाइलाइटर का यूज़ करता था। तो ये है आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, जैसे आपको दिखाता हूँ ये एग्जाम्पल। जैसे ये है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, इसमें लास्ट में पूरा इसमें किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो अभी के समय में तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक माना जाता है इसको, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी यहीं से पूछ रहे हैं। तो एनसीईआरटी का 9th और 10th का हिंदी का बुक, आप अगर हिंदी से पढ़ते हैं तो हिंदी का लीजिए, अगर आप इंग्लिश से पढ़ते हैं तो इंग्लिश का ले लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको लीजिए ज़रूर। ठीक है, तो ये है आपका एनसीईआरटी का बुक, ये है आपका 10th का बुक। ठीक, इसमें भी आपका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक, ये है आपका सिलेबस। इसमें भी, इसमें तीनों पार्ट्स हैं आपके, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ठीक है, ये है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप देख पाएंगे। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, यह है आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन, आप देख रहे हैं विथ डायग्राम। और डायग्राम को इतने अच्छे से डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे आप देख पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, कोई सा भी इसमें देख लो, डायग्राम आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसलिए ये बुक अभी के समय में आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये रहा आपका एनसीईआरटी 9th और 10th का बुक आपके पास होना चाहिए। ये है 1992 से लेकर 2019 तक इसमें दिया है। इसका अपडेटेड वर्जन है ये 17 तक है, और ये है आपका 19 तक। यह है रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक है। ठीक है, किसका है, स्पीडी का है। ये 1 लाइनर है, बहुत बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। और उसके बाद इसमें 930 सेट्स अलग से इसमें 920 सेट्स हैं, और इसमें 930। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है 19 वाला, और ये पहले का है। ठीक है, इसमें 2017-18 का क्वेश्चन है, इसमें भी 17-18 का क्वेश्चन है, और आपका 19 का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है, इसमें अलग से आकर्षक, मुख्य आकर्षक है हमारा सौरमंडल, नाभिकीय, पर्यावरण, कंप्यूटर, मानव विज्ञान, और है विज्ञान के प्रभाव, विज्ञान प्रौद्योगिकी। इस सारे क्वेश्चन हैं इसमें, और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन ये 1 लाइनर टाइप का है, मत पूरा 1 लाइनर ही है ये, जैसे एक ही
एक क्वेश्चन जैसे बताता हूँ, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह तो कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, तो इस प्रकार से वन लाइनर इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद लास्ट कंप्लीट होने के बाद इसमें क्या दिया हुआ है? 930 सेट्स अलग से बनाए हुए हैं। तो इसमें एक कमी है कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, साइंस के बेस से देखा जाए तो। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, ये भी बुक सबसे अभी के समय में ये सभी के लिए बना है, ऐसे कि साइंस के लिए बस नहीं है, सभी के लिए है। इतिहास के लिए हैं, भूगोल के लिए हैं, संविधान के लिए हैं, अर्थव्यवस्था के लिए हैं, पर्यावरण के लिए, कृषि पशुपालन के लिए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया, कंप्यूटर ज्ञान, कला संस्कृति, नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो यहाँ से। और इसमें एक चीज़ और अच्छा है कि इसमें कलर प्रिंट दिया हुआ है, कलर प्रिंट, और उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, शब्दों को छोटा बड़ा आकार में इसको बनाया गया है। जैसे कोई सा क्वेश्चन, जैसे अनुच्छेद दिखाता हूँ, जैसे ये दिया है अनुच्छेद 361 से 67, उसके बाद फिर छोटा कर दिए हैं इसको, फिर बड़ा किए हैं। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बताए गए हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, और बहुत ही अच्छा बुक लगा मेरे को, तो ये बुक मैं परचेस किया था। ठीक है, तो ये भी बुक बहुत अच्छा बुक है अभी के समय में, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, अब आते हैं हम, आपको दिखाते हैं, ये बुक है अपने पास साइंस का ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये है जनरल साइंस चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आरआरबी 2020। ये इसलिए बेटर है ये वाला कि ये चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज बस दिया हुआ है। इसमें एक बेनिफिट आपको बताता हूँ, इसमें एक बेनिफिट है क्योंकि इसमें ये चीज़ दिया हुआ है, एक है आपका पाई चार्ट एंड बार ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मैं बात करता हूँ कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से आपका है 349 क्वेश्चन है, पर्यावरण में आपका है 259 क्वेश्चन है, और यह है फिजिक्स में आपका 1571 क्वेश्चन है। जीव विज्ञान की बात करें तो 1276 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की बात करें तो 1475 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसको पाई चार्ट और बार ग्राफ में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों के हिसाब से हैं। और इसमें एक कमियां हैं कि इसमें ना आंसर सामने रहता है, आंसर जैसे सामने दे देता है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ा सा मेरे कमी लगा है इस बुक में। ठीक है, सामने है ऑप्शन देता है, तो ये जैसे भार की एसआई मात्रक, भार की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर 4 ऑप्शन है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और है डाइन। तो तुरंत आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है, तो तुरंत इसको आंसर सामने दे दिया है। तो तुरंत आंसर सामने होने से क्या है, लोग सर्च नहीं करते, तुरंत आंसर देख लेते हैं। उससे क्या है, भूलने की आदत हमें लग जाती है। ठीक है, और अगर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो यही थोड़ा सा कमी लगा इस बुक में। बाकी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो ये भी बुक बहुत अच्छा है। इसमें तीनों पार्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का है, एलपी सीबीटी 1, एलपी सीबीटी 2 एक्सेट्रा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है 7225 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा बुक है ये भी है। उसके बाद आते हैं प्रतियोगिता संसार। ये बुक भी बहुत अच्छा बुक है, जो बच्चे एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बुक बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। जैसे कि एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे 12th क्लास या 12th या 10th जो पढ़ रहे हैं बच्चे और डायरेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले यही बुक पढ़ें, उसके बाद आगे की बुक पढ़ें। अब फिर आता है साइंस का बुक। ठीक है, साइंस में सबसे अच्छा बुक तो ये बुक है आपका साइंस में। ठीक, इससे अच्छा बुक अभी तक साइंस के हिसाब से मुझे नहीं लगा कि अभी प्रेजेंट में इसके कंपेयर में कोई बुक है। तो इसमें तीनों पार्ट्स है, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी रिएक्शन है, 4000 मॉक टेस्ट है, चित्र वाले सभी प्रश्न हैं, टीसीएस 2021-22 वाले जो कि ग्रुप डी में, एनटीपीसी में ओरिजिनल क्वेश्चन है, एलपी में और टेक्नीशियन 2018 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, अब
और रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, टीईटी का है, बिहार एग्जाम, सभी प्रतियोगिता। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें डायग्राम है। हर एक चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, डायग्राम मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और ये बेस्ट बुक में से एक है अभी तक। एनसीईआरटी के बाद अगर कोई बुक है तो ये बुक है आपके लिए। हर चैप्टर में आपका डायग्राम है, विथ डायग्राम, ठीक है। तो ये बुक सबसे अच्छा बुक है, एसके झा का बुक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बुक, मैं इसी बुक से अभी स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो ये बुक देख रहे हैं आप, ये है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। एक एक चैप्टर में डायग्राम के साथ कहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए वो सब चीज़ें हैं। तो ये बुक्स हैं, ये है एसके झा का बुक है। और हर एक चीज़ इसमें शामिल किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर, ये सभी। तो ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है, साइंस का है, एसके झा सर का है, स्पेशली 3rd एडिशन है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये भी बुक बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का है आपका, मैथ्स के पास पहुंचते हैं। तो ये बुक है, मैथ्स का बुक है, ठीक है। तो ये है आपका 2022 एडिशन है, किरण पब्लिकेशन का है। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, मैथमेटिक्स, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, सबसे बेस्ट बुक अगर है तो ये है आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। सबसे खास बात इसमें है चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज दिया हुआ है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। एक चीज़ और इसमें दिया है, इसमें किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे। जैसे एक क्वेश्चन देखूं, आरआरसी हाजीपुर में, तो नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन थे, तो नंबर सिस्टम में 4 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार एलसीएम एससीएफ में कितने क्वेश्चन थे, तो 1 क्वेश्चन आए थे। कौन से जोन से आए थे, तो आरआरसी हाजीपुर, किसमें, गैंगमैन और ट्रैकमैन परीक्षा से। तो इस टाइप का पूरा क्वेश्चन इसमें कितने नंबर के आए थे उसको बांट दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम, तो उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, टोटल क्वेश्चन है 764 क्वेश्चन है। और कौन से पेज में है, 15 से 90 में, ठीक है। तो इसमें अलग अलग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज में बांट दिए हैं। तो सबसे पहला है आपका संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल, एक टाइप हो गया। फिर दूसरा टाइप में है भागफल एवं शेषफल। तीसरा टाइप है क्रमागत, विषम, सम, अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, फिर है भिन्नों पर आधारित प्रश्न और है विविध प्रश्न। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन इसमें हर चैप्टर में दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से इसको इसमें समझाया गया है और डिफाइन भी किया हुआ है। और इसका एक खास बात है कि इसमें सभी क्वेश्चन को पहले रखा गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को क्या है, सबसे पहले रखा गया है। जैसे टाइप वन है इसमें, तो टाइप 1 को कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा। फिर लास्ट में आपको इसका क्या मिलता है, इसको डिफाइन करके बताते हैं आपको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस प्रकार से हैं। तो ये जो अभी के हिसाब से बुक जो है, तो ये आपके पास कंपलसरी ये बुक होना ही चाहिए। अब बात करते हैं आरआरबी 2020, ठीक है। तो ये है मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, सेम टू सेम बुक ये भी है, लेकिन ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। इसमें भी वही है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, पैरामेडिकल, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2 के लिए हैं, जो कि ये गणित सामान्य, एडवांस। तो इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 8418 क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। इसमें भी एक बेनिफिट्स है कि इसमें भी वैसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसमें भी एडवांस के क्वेश्चन है। और इसका एक सॉल्यूशन यही है कि इसमें भी पाई चार्ट और बार ग्राफ के हिसाब से इसमें आपको क्वेश्चन बांट दिए हैं, ठीक है। जैसे संख्या पद्धति में कितना क्वेश्चन है, तो 201, दशमलव भिन्न में 211। तो इस प्रकार से सभी में क्या किए हैं, ये क्वेश्चन को अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। एक है पाई चार्ट और दूसरा है आपका बार ग्राफ। संख्या पद्धति इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसका वही एक चीज़ बेनिफिट और लॉसेस बताया था कि ये तो अच्छे से बना दिया है इसको पाई चार्ट और बार ग्राफ के हिसाब से, लेकिन इसका आंसर सामने ही दिया है। तो क्या रहता है कि वही सर्च वाला प्रॉब्लम। ये देखो पहला क्वेश्चन इसमें है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो।
तो इसका आंसर यहाँ पे पहले से दे दिया है, ठीक है, बी इसका आंसर, और इसका सॉल्यूशन भी सामने दिया है। तो सर्च करने की जो प्रक्रिया होती है जो हमारे ब्रेन में, वो थोड़ा कम हो जाता है इससे, इसलिए ये बुक थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लेकिन चलने लायक है। अब बात करते हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर बोलूँ तो ये बुक है। ये है आपका नवीन अंक गणित प्रतियोगी परीक्षा के लिए वर्णनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित, ठीक है। तो ये है किसका है, डॉक्टर R.S. अग्रवाल का बुक है, एस चंद का, ठीक है। तो ये बुक जो सबसे स्टार्टिंग में जो अभी सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक सबसे अच्छा बुक है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इसमें दिए हैं चैप्टर में, इंडेक्स में, ठीक है। नंबर सिस्टम है, LCM SCF, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन है, आपका स्क्वायर रूट्स है, प्रॉब्लम्स, फिर है आपका प्रॉफिट लॉस रेशियो, कंपाउंड रेशियो, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये दिए हुए हैं। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में दिए थे, ठीक है। ये भी बुक बहुत अच्छा है। तो ये बुक आपके पास अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। और नए स्टूडेंट के लिए सबसे खास बात ये है कि अगर आप एकदम नए हैं तो आपके पास ये 10 का बुक है। 10 का बुक आपके पास प्रॉपर होना चाहिए अगर एकदम नए हैं तब की बात, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले चैप्टर की इसमें क्या है, इंडेक्स देखते हैं। बीज गणित है, वाणिज्य गणित है, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, कंप्यूटर और सांख्यिकी, इतने सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छे से डिफाइन किए हैं एग्जाम में, क्या बोलते हैं, उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पहले से एग्जाम्पल में देते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो ये सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है, समझने में आसान हो जाता है, और क्वेश्चन देखने से समझ आ जाता है कि किस पैटर्न में, किस रूप में बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बुक है, मैं अपने टाइम से रखा हुआ हूँ, जब मैं पढ़ता था उस टाइम से, ठीक है। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र अगर कहा जाए मैथ्स के हिसाब से, तो मैंने ये PDF रखा हुआ है जिसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और एडवांस के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो वो इसमें मैं PDF के रूप में, जैसे पॉलीगॉन, बहुभुज का क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला है इसमें, ऑल फॉर्मूलास, ये ट्रायंगल का है और ये त्रिभुज के पद जो जुड़े हुए हैं उनसे हैं। तो इसमें एडवांस के जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूला है वो सब एक साथ कलेक्ट करके मैं रखा हूँ, ठीक है। और तो ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। आपके पास एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे आप कभी भी निकाल के देख सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फंस गए, तो इस प्रकार से आपके पास PDF होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की बुक के बारे में। तो रीजनिंग की बुक है, ये है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जिसमें हमने एक और बुक पढ़ा था साइंस का, इसका है, सामान्य ज्ञान का है और रीजनिंग का है, और एक मैथ्स का भी अपने पास है यूथ टाइम्स का, ठीक है। तो ये है सेम प्रक्रिया वही है कि इसमें भी आंसर क्या है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं और चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो और इसमें पहले जो आता था 2019 का क्वेश्चन पेपर इसमें है, और उसमें डेट वाइज सबको अलग रखा है, डेट वाइज, और एक है आपका शिफ्ट वाइज इसमें क्वेश्चन पहले से है। और इसमें भी पाई चार्ट और बार ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। लेकिन आंसर इसमें क्या है, रीजनिंग में भी पहले ही ऐसी, जैसे त्वचा, बाल, तो भूमि, त्वचा किससे संबंधित है, बाल से संबंधित है, ठीक है। बाल किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। तो भूमि किससे संबंधित होगा, अयस्क, धूल, घास, खनिज, तो किससे संबंधित होगा, घास से संबंधित होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो सामने ही आंसर दे देते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए ये बुक ठीक है अकॉर्डिंग टू स्टडी, लेकिन थोड़ा सामने है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ताकि तुरंत ऐसे सर्च मारने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये भी बुक ठीक है। अब बात करें तो ये है रेलवे ऑल एग्ज़ाम्स,
रीजनिंग, जो कि सबसे बेस्ट बुक है, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर्स और एक्सीलेंस, 2023 का एडिशन है, एकदम नया एडिशन है। रेलवे ऑल एग्जाम्स, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल ग्रुप डी, आरपीएफ, रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। अब तो ये है, इसमें टोटल सॉल्व पेपर है चैप्टर वाइज टाइप वाइज, इसमें 8700 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया हुआ है, जिसमें एलपी, आरपीएफएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी और पैरामेडिकल लेवल 1 पोस्ट का है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का है, गुड्स गार्ड्स, जेआर अकाउंटेंट्स, सीनियर क्लर्क, एएसएम, ईएसएम, सीसी, टीसी, ईसीए, टीए, सीए, डीएमआरसी, अदर्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जाम, इन सभी के का क्वेश्चन पेपर इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले खरीदने पे क्या है, एक तो कूपन कोड मिलता है आपको, मॉक टेस्ट लगाने के लिए 20 सेट्स आपको मिलते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, किरण पब्लिकेशन का ऐप जो आता है उसको, तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रैच नहीं किया हूँ इसको, अभी तक स्क्रैच नहीं किया हूँ, बाद में करूँगा। ये अभी नया बुक है मेरे पास, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ये वाला बुक खरीदे, ठीक है। इसमें 8700 हैं, बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन आपको देखने, और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली रेलवे का है, रेलवे, एनटीपीसी, जेई, जितना भी रेलवे में क्वेश्चन आया है वही इसमें सब कुछ इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिखाऊं आपको, जैसे ये है आपका आरआरबी ग्रुप डी, सीबीटी का है, ग्रुप डी का है, जेई का है, टीसी का है, जैसे यहाँ पे है टीसी का है, सीसी का है, तो सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ये बुक आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप एकदम नए स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये वाला बुक रीजनिंग के लिए, इसमें क्या है, एक खासियत इसका ये है, इसमें एक खासियत ये है कि जैसे एकदम नए अगर आप हैं तो इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए एकदम आसान शब्दों में आपको बताया है कि जनवरी से फरवरी, जनवरी वाला जैसे दिया है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर, ये सारे मंथ कितने दिन के होते हैं, तो 31 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं। इस प्रकार से एकदम एक एक चीज़ इसमें आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। साधारण वर्ष किसे बोलते हैं, उसके बाद है आपका लीप वर्ष कितने दिन का होता है, विषम दिन कितने दिन के होते हैं, तो सबको एग्जाम्पल के तौर से इसको बताया गया है, ठीक है। विषम दिन, ये जो दिन है इसको विषम दिन है, दिन के हिसाब से, और कितने दिन होते हैं, कितने मंथ होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप सीख रहे हैं तो ये वाला बुक आपके पास होना जरूरी है। ये है जैसे लॉक का, घड़ी की कांटे के हिसाब से आपका कितना डिग्री बनता है, कहाँ पे कितना आने पर एक खाने में कितना समय लगता है, सारे, और एक हैं आपका प्रतिबिंब, घड़ी का समय, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें और अलग से क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसी घड़ी के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। अगर आप नए हैं, एकदम से नए हैं, तब ये वाला बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये है आपका रीजनिंग का है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम, दीपक कुमार, परफेक्ट का है ये, ठीक है, परफेक्ट बुक है दीपक कुमार का। तो नए हैं तब आप खरीद सकते हैं। और ये जब हम लोग कॉलेज टाइम में थे, एकदम नए थे, हम लोग को कुछ पता नहीं था, तब उस टाइम खरीदे थे 2013-14 में, ठीक है। तो कुछ पढ़ते थे, और इसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं, एक है आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ठीक है। मैथ्स है, इंग्लिश है और आपका रीजनिंग है, 3 सब्जेक्ट है। लेकिन अब इस बुक के बारे में मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खरीदो करके, क्योंकि ये बुक अपने हिसाब से पुराना हो चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छा बुक है अभी भी, लेकिन समय के हिसाब से ये बुक आपको परचेस नहीं करना है, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपका रेलवे में CBT 1 निकल जाता है तो ये है आपका CBT 2 के लिए LP टेक सेकंड स्टेज एग्जाम RRB के हिसाब से, ठीक है। ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, मौलिक विज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग, रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट टेक्नीशियन,
स्टेज 2, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिट्स, वर्क, पावर, एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, मेजरमेंट है, और ये है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, मास, वेट एंड डेंसिटी। तो ये सारे क्वेश्चन CBT 2 के लिए दिए हुए हैं, जो कि हैंड द प्लेटफॉर्म का है। रुक्मणी ने इनको प्रकाशन का है ये, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छा बुक है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये है आपका CBT 2 का बुक है, और बहुत ही अच्छा बुक था उस टाइम में भी, 2018-19 वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक, ये भी है सेम टू सेम बुक है, लेकिन ये एडवांस वर्जन, अभी नया एडिशन आया है। इसकी एडिशन की बात करें तो ये है आपका, ये है 2023 एडिशन है, 2023 का एडिशन है, एकदम नया बुक है, इसके झा सर का है। तो इसमें भी बहुत पूरा बेसिक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जैसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स है, लाइंस है, प्रोजेक्शन, व्यू एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मेजरमेंट है, आपका लीवर एंड सिंपल मशीन है, इन्वायरमेंट स्टडीज़। सबसे अच्छी बात है कि इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दिया हुआ है, और वो भी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट स्टडी अभी के समय में बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि इसमें देते नहीं हैं, लेकिन इसमें अच्छे से दिया हुआ है विथ डायग्राम के साथ। ये देखिए, ये है आपका डायग्राम दिया हुआ है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छा है, तो इसको आप परचेज कर लीजिए। और अब बात करते हैं, आपका हो गया साइंस का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपका साइंस के बाद मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और साइंस के तीनों पार्ट GK GS के लिए मैंने ये साइंस का बुक, ये वाला बुक बताया था, सामान्य ज्ञान NCERT, किरण पब्लिकेशन का था। अब इन सभी पार्ट्स होने के बाद आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर के लिए ये तीनों बुक्स जो दिख रहे हैं आपको, बहुत बेस्ट बुक है, 3 और 4 बुक हैं। ये है आपका रुक्मणी का वार्षिकांक है 2021 वाला, अभी मेरे पास नया एडिशन है लेकिन निकाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो इसका 2 वर्जन आता है, एक 6 माही का भी आता है और एक है ईयरली का भी आता है, ठीक है। 6 महीना में पब्लिकेशन होता है, ये है पूरा। तो ये है 31 अगस्त से 2021 तक, अगस्त से मतलब ये 6 महीने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। आप भी जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, और मैं तो करता ही हूँ हाइलाइटर का यूज़। आप देख रहे हैं हाइलाइटर चलाने से क्या है, समझ आता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर अच्छा बुक है तो ये 6 माही के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से ये बुक ठीक है, बहुत ही बेस्ट बुक है। रुक्मणी बहुत अच्छा बुक पब्लिश करता है। उसके बाद आता है, अगर साल 2017 से देखें, 2017 से 2018 के बीच, 2000 सितंबर से 2018-15, मतलब ये कंप्लीट ईयरली वाला क्वेश्चन भी बनाता है, मंथली वाला भी बनाता है, और 6 माही का भी बनाता है। सबसे बेस्ट अगर बुक है तो स्पीडी का बुक है, ये ईयरली के लिए है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो अपडेटेड क्वेश्चन रहता है उसको करंट अफेयर में दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, ये है क्या बोलते हैं, ये है करंट अफेयर का स्पीडी का क्वेश्चन। मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ये है, ये आपके पास होना ही चाहिए, ईयरली वाला स्पीडी का, एक बार पढ़ के देखिए। और ये है आपका मंथली वाला, जो कि 20 रुपये मिलता है, ये मात्र और मात्र 20 रुपये मिलता है। मुकेश प्रकाशन का है ये, SGA VGA करके आता है ये, मुकेश प्रकाशन का सामान्य ज्ञान एवं विश्व घटना दर्पण, ठीक है। तो मात्र 20 रुपये मिलता है और मंथली आता है, और इसमें सब चीज़ दिया हुआ रहता है, जैसे आगामी परीक्षा कौन कौन से पेपर आपके पास होने वाले हैं उनके बारे में ये जानकारी देता है आपको, ठीक है। जैसे कौन कौन सा आगामी परीक्षा है तो टेस्ट, और उसका टेस्ट बुक भी पीछे इसमें मिलता है। ये देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो कौन क्वेश्चन अभी बात कर रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी सीधी भर्ती एवं 2018 परीक्षा 2018। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन होने वाले रहते हैं, उनका ये एक क्वेश्चन बैंक तैयार करता है, क्वेश्चन पेपर तैयार करता है, टेस्ट सीरीज। जैसे रेलवे सुरक्षा बल RPF
SI वाला जैसे क्वेश्चन है, तो ये हर टाइप के क्वेश्चन जो भी आगामी परीक्षा रहते हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपको देता है। और इसमें ये है मंथली वाला है, तो मंथली में भी अच्छा अच्छा रिपोर्ट इसमें देते रहते हैं, जैसे चर्चित स्थल, पुरस्कार, और है आयोग, समिति, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, कौन सा अभियान चला है, तो इन सभी के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या चर्चा है, सभी के बारे में इसको कवर करता है। अब मात्र 20 रुपये का है, और जितने भी परीक्षा हैं उनका क्वेश्चन तैयार करता है ये, ठीक है। तो ये भी बुक बहुत बेटर है। और एक है आपका प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक, ठीक है। तो ये बुक मैं पहली बार ख़रीदा हूँ, अभी ख़रीदा हूँ, और इससे पहले नहीं खरीदता था ये वाला बुक। ये है आपका जून 2024, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण ये है आपका। और इसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। दृष्टि IAS, इसमें बहुत सारे चीज़, विज़न IAS, बहुत सारे बताए गए हैं, सही रास्ते पहचानिए, ठीक है। कौन कौन सा, ये करंट अफेयर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मैं पढ़ा हूँ मेरे हिसाब से, बहुत लोग को अच्छा लगता है ये बुक, लेकिन ठीक है, ये भी बुक ठीक है। तो आपको कौन सा करंट अफेयर लेना है आप डिसाइड कर लीजिए, मैं तो अपने हिसाब से बता दिया हूँ। फिर बात करते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रीजनिंग, मैथ्स, GK, GS, करंट अफेयर, खेल कूद, ये सारी चीज़ हो जाने के बाद आपको कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना है, तो ये है आपका टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज आपका है, इस रुक्मणी प्रकाशन का है, असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा, LP टेक्नीशियन एग्जाम, क्वेश्चन बैंक है आपका रुक्मणी का है, द प्लेटफॉर्म का, नवीन सर जो कि पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये बुक बहुत बेस्ट बुक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला बुक, इसलिए परचेज़ किया हूँ। इसमें टोटल कितना है, इसमें टोटल 39 सेट्स दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेड है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 30 सेट्स, 30 सेट हैं स्टेज 1 का, और 9 सेट हैं स्टेज 2 का। कब कब हुआ था, हेल्ड 2018 का है और 2019 का, विथ सक्सेशन के डिस्कशन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका वॉल्यूम 1 का पेपर है, ठीक है। जब भी बुक खरीदे यहाँ पे देख ले, इसमें लिखा है ओरिजिनल रुक्मणी प्रकाशन करके, द प्लेटफॉर्म, इसमें उसका वो लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें बहुत सारे एक एक चैप्टर कंटेंट दिए हुए हैं, कब कब आपका CBT 1 हुआ था, स्टेज 1 हुआ था, कौन से डेट में हुआ था, कौन सा शिफ्ट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड था, ठीक है। अब फिर आता है इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, रेलवे लोको पायलट स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 9/8/2018, और ये टोटल 100 क्वेश्चन, सॉरी CBT 1 का है तो इसमें 75 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये है आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद उसमें डिस्कशन करते हैं कि कैसा कैसा है, कितने और उसमें पॉइंट जुड़ते हैं, तो उसके बारे में भी ये कवर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे एक क्वेश्चन है, वे पौधे जिसमें विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित हैं, तो थैलोफाइटा के बारे में और बहुत सारे चीज़ आपको इसमें बताए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं बताते, कोई भी एक क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें और कुछ कुछ ऐड करते हैं। अब आते हैं, ये तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, 39 सेट का है CBT 1, और एक है आपके पास रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, ये 2018 वाला है। तो ये मुझे उतना खास नहीं लगा एज कम्पेयर रुक्मणी पब्लिकेशन, ठीक है, प्रकाशन। तो ये सारी बुक्स हैं जो कि आपके पास जो आपको अच्छा लगे वो बुक खरीदें, और जो बुक अगर आपको अच्छा नहीं लगे वो ना रखें। तो इतना बुक आपके पास कंपलसरी होना चाहिए जो जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हैं ये सारी बुक, सबसे अच्छा बुक तो यही सब है, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।